उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद सभी स्कूल के प्रबंधकों और छात्र छात्राओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इसी को जानने के लिए एनएसडी टाइम्स की टीम पहुंची जौनपुर, जहां दीपांशी पाल ने इंटरमीडिएट परीक्षा में जिले में तीसरे रैंक हासिल कर विद्यालय और माता पिता का मान बढ़ाया। उत्तर प्रदेश जौनपुर विकासखंड सुजानगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनगर में स्थित जयराजी राम आश्रयपाल इंटर कॉलेज रामनगर गगरिया जौनपुर में प्रबंधक दयानंद पाल और प्रधानाचार्य सोमनाथ पाल की देखरेख में अनुभवी अध्यापकों के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान किया गया है, जिसके फलस्वरूप हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा वर्ष 2025 में लगभग 70% बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण किया। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में बच्चों ने सर्वोच्च अंक प्राप्त कर विद्यालय का मान बढ़ाया, जिसमें प्रमुख रूप से इंटरमीडिएट की छात्रा दीपांशी पाल पुत्री देवानंद पाल ने जनपद में तीसरी रैंक हासिल कर विद्यालय का गौरव और साथ ही साथ अपने माता पिता का भी मान बढ़ाया है। दीपांशी पाल ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में 500 अंकों में से 460 अंक हासिल कर इंटर में अन्य सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा शिवम, समता, बिंदु, रागिनी, मुस्कान, सरोज, गुरुनाज, शिव कुमारी, सालिया, उज्जवल आदि छात्र छात्रा प्रमुख है। वहीं हाई स्कूल में निधि, सरोज, रिया, अंकित, गुप्ता, ज्योति, नंदिनी, रानी, सरोज, खुशी, सीमा, काजल, अंकिता ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय और माता पिता का मान बढ़ाया। विद्यालय परिवार इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही साथ मीडिया से बात करते हुए विद्यालय प्रबंधन और मौके पर मौजूद छात्र छात्राओं ने क्या कुछ कहा, देखें जौनपुर से रवि मिश्रा की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जौनपुर विकासखंड सुजानगंज के अंतर्गत जयराजी राम आश्रयपाल इंटर कॉलेज रामनगर में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2025 हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आया है, इस बार 100% बच्चे जो है पास हुए हैं। और मैं यहाँ पे जो मौजूद हुआ हूँ, सुनने में आया है कि यहाँ की एक छात्रा जनपद में तीसरी रैंक हासिल की है और उसी के जो चर्चा जनपद में चल रही है, उसी को लेकर मैं जयराजी राम आश्रयपाल इंटर कॉलेज में मैं इस समय आया हूँ और हमारे साथ यहाँ के प्रबंधक यहाँ मौजूद हैं। आइए हम आपको सर से रूबरू कराते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आप एक बार अपने पूरे परिचय बता दीजिए। मैं देवानंद पाल, पुत्र श्री राम आश्रयपाल, ग्राम रामनगर, पोस्ट गगरिया, जनपद जौनपुर। मैं जयराजी राम आश्रयपाल इंटर कॉलेज रामनगर गगरिया जौनपुर का विद्यमान प्रबंधक हूँ। सर, आप ये बताइए, जो 2025 बोर्ड परीक्षा का जो रिजल्ट आया है, आपके विद्यालय से कितने बच्चे पास हुए हैं इस बार? जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमारे विद्यालय के लगभग 100% बच्चों ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है। सर, सुनने में आया है कि 2025 का जो बोर्ड परीक्षा हुआ है इस बार, आपके विद्यालय की छात्रा जनपद में तीसरा रैंक हासिल की है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पर मैं सर्वप्रथम छात्रा को बधाई देना चाहता हूँ, अपने गुरुजनों को बधाई देना चाहता हूँ, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य माननीय श्री सूर्यनाथ पाल जी को बधाई देना चाहता हूँ, छात्रा के अभिभावक को बधाई देना चाहता हूँ, उसके माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ, उसके परिवार वालों को बधाई देना चाहता हूँ, उसके मार्गदर्शक लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि छात्रा ने जनपद में तीसरी रैंक हासिल कर व्यक्तिगत अपना गौरव तो बढ़ाया, लेकिन उसके साथ साथ विद्यालय का गौरव भी बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं छात्रा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि छात्रा भविष्य में सफल हो। मैं इस पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रबंधक सर जो बताया भी छात्रा के विषय में, मैं बताना चाहूँगा कि ये छात्रा के पिताजी भी हैं, प्रबंधक के साथ साथ छात्रा के पिताजी भी हैं। मैं आपको सर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप एक पिता के रूप में, जो छात्रा जनपद में तीसरी रैंक हासिल की है, एक पिता के रूप में है, आप ये बताइए एक पिता के रूप में क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं अपने आप को बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारी बिटिया ने जनपद में तीसरा रैंक हासिल कर हमारे परिवार का जो गौरव बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी पुत्री रत्न के रूप में मुझे प्राप्त हुई
जिसने मेरा गौरव बढ़ाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से विद्यालय में उपस्थित तो रहता था, पठन पाठन का कार्य करवाता था, खुद पढ़ाता था। और यहाँ से जाने के बाद मैं हर समय बिटिया के पास बैठ करके उसको लगभग विद्यालय से लेकर घर तक 14-15 घंटे पढ़ने के लिए बराबर मोटिवेट करता रहता था। खुद पढ़ता था, पढ़ाता था। यूट्यूब के माध्यम से ऑफलाइन एनसीईआरटी की पुस्तकें जितनी भी संभव होती थी उतनी जानकारी बिटिया स्वयं लेती थी। और उसको जहाँ कहीं कमी महसूस होती थी मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी मदद करता था। इसके लिए मैं समाज से भी दूरी बना चुका था। मेरा लक्ष्य था कि मैं इस बिटिया को प्रदेश स्तर की टॉप 10 की सूची में शामिल करा पाऊंगा, लेकिन कहीं कुछ कमियां रही जिसके कारण वह सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जनपद में तीसरी रैंक हासिल करने में बिटिया सफल रही। ठीक है, धन्यवाद सर। सर आप एक प्रश्न आपसे और है, ये बताइए कि आपके यहाँ जो अन्य अभिभावक हैं उनके विषय में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं अन्य अभिभावकों के विषय में ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को मेरे विद्यालय में भेजकर अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। बच्चा भविष्य में सफल होगा, बच्चे 100% उत्तीर्ण होंगे, बच्चों का जीवन खुशहाल होगा। बच्चों के माध्यम से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपका मान सम्मान बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र का भी नाम बढ़ेगा और हमारा भी नाम बढ़ेगा। इसलिए मैं अभिभावकों से अपील करता हूं कि आप सारे लोग मेरे संस्था के साथ जुड़ करके अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए मेरे संस्था में भेजने का कार्य करें। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम सूर्यनाथ पाल है। मैं जीआरपी इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ। सर आप ये बताइए, जो 2025 बोर्ड परीक्षा आपके यहाँ जो हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है, आपके यहाँ जो रिजल्ट आया है 100%, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप अपने विद्यालय के विषय में, अपने बच्चों के विषय में, अभिभावकों के विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं बच्चों के विषय में यह कहना चाहता हूँ, हमारे विद्यालय में बच्चों के प्रति मित्रवत व्यवहार किया जाता है, बच्चों को उचित शिक्षा दी जाती है और बच्चों की उचित देखरेख की जाती है। आप बच्चों के विषय में ये बताइए कि जो पढ़ाते हैं कैसे पढ़ाते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं बच्चों के विषय, पूरा विस्तार से बता दीजिए। बच्चों को अच्छी तरह देख रेख में पढ़ाया जाता है और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक, आइए हम अब आपको उस बच्ची से रूबरू कराते हैं जो बच्ची जनपद में तीसरा रैंक और विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय का और जिले का नाम रोशन किया है। आइए बेटी, आप एक बार अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दीपांशी पाल है। मेरे पापा का नाम श्री देवानंद पाल है और मेरे मम्मी का नाम श्रीमती सुशीला पाल है। मैं ग्राम रामनगर खगड़िया की निवासी हूँ और मैं जीआरपी इंटर कॉलेज में पढ़ाई करती थी। आप ये बताइए, जो जिले में आपने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, कैसे प्राप्त किया है और कितने घंटे आपने पढ़ाई की है, इसके विषय में बताइए। मैंने जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा, भाई बहन और परिवार के सभी सदस्यों को देना चाहती हूँ और विद्यालय के सभी अध्यापकों को भी देना चाहती हूँ। मैंने नियमित रूप से 13 से 14 घंटे तक पढ़ाई किया था, जिसके बाद मुझे इतने अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। आप ये बताइए, आने वाले भविष्य में आपने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, अब इसके बाद आप क्या कुछ करना चाहते हैं, भविष्य में क्या कुछ करना चाहते हैं, इसके विषय में बताइए आप। मैं भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। यूपीएससी की तैयारी करेंगी। आप ये बताइए, अब तो आप इंटर यहाँ से पास करके दूसरे विद्यालय में जाएंगे, यहाँ आने वाले बच्चों के विषय में या पढ़ाई के विषय में कैसे पढ़ाई करें कि जो प्रथम स्थान, तीसरा स्थान जो प्राप्त कर सके आपकी जैसा। मैं आने वाले बच्चों को यह कहना चाहती हूँ कि सभी बच्चों को जो अध्यापक पढ़ाते हैं उसे नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, घर पर भी पढ़ाई करना चाहिए और ऑनलाइन ही नहीं तो ऑफलाइन भी पढ़ाई करना चाहिए और जो अध्यापक बताते हैं उसे अच्छे ढंग से सुनना चाहिए और ध्यान रख करके नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।